खुद बिसरा गया मोरी पुकारा एक बांसुरी वाला। पुकारा एक बांसुरी वाला खुद बिसरा गया मोरी रे, खुद बिसरा गया मोरी। पुकारा एक बांसुरी वाला खुद बिसरा गया मोरी रे, खुद बिसरा गया मोरी। मातन चोर को नंद किशोर को, मातन चोर को नंद किशोर को कर गयो मन की, कर गयो मन की चोरी रे, खुद बिसरा गया मोरी। वो काना एक बांसुरी भैया मरोरी, बनगट पे मोरी भैया मरोरी। मैं बोली तो मेरी मटकी मोरी, बनगट पे मोरी भैया मरोरी। मैं बोली तो मोरी मटकी मोरी। भैया पढ़ू में विनती करूँ मैं, भैया पढ़ू में विनती करूँ मैं। एक न माने मोरी रे, खुद बिसरा गया मोरी। वो काना एक बांसुरी वाला, वो काना एक बांसुरी वाला कर गयो मन की चोरी रे, खुद बिसरा गया मोरी। वो काना एक बांसुरी वाला।
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय ईशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपीन्द्रजम्बोफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरादिमङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। राधी तू मेरी स्वामिनी और मेरा तेरा दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन गोवास। असुर से मिल गई सरस्वती और गुर से मिल गयो ज्ञान। माता पिता ने जन्म दियो तो कर्म लिखे भगवान। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और इन्हें पीर सब घरन की तो धन्य धन्य रघुवीर। बोली भागवत महापुराण की नारायण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की। अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की सुखदेव भगवान की और ये व्यास भगवान की परीक्षित महाराज की और संत भगवान की डॉक्टर भगवान की। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। वृंदावन हरिलाल की। चलिए श्री हरिहर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कथा को चलते चलते या सप्तम दिवस को होने जा रहा है। कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान के दो नाम जिससे अपना मन और वाणी दोनों पवित्र हो, इसलिए सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम लो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लो श्री राम जय राम जय जय राम।
दयाल निरद संधारी दयाल निरद संधारी दयाल निरद संधारी दयाल निरद संधारी हर रात नमो संकट हारी सबके लिए बना देना प्रभु राम श्री राम जय राम जय राम हम श्री राम जय राम जय राम दशरथी आज बोली राजा रामचंद्र भगवान की श्री सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित मैंने तुम्हें कल लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनाया अब बारी आती है भगवान परशुराम ने राम की परीक्षा ली राम ने एक ही कहा कहाँ एक छोटा राम एक बड़ा राम मैं राम हूँ आप परशुराम हैं तो आप बड़े हैं हे नाथ एक राम दूसरे राम से कैसे टकरा रहा है परशुराम को संशय हुआ क्योंकि मुझे ऐसे भ्रम दूर करना चाहिए तो परशुराम ने अपना धनुष लिया लो इसमें प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ तब मेरा संदेह दूर होगा राम रमापति कर धन लियो और खींचो चाप मिटे मोर संदेह मेरा संदेह मिट जाएगा एक चाप चढ़ा दो राम ने लिया धनुष और चाप चढ़ा दिया तो कह रहे क्षमा करना मुझे पहचान हो गई और सीता राम को आशीर्वाद दे के चले गए सौभाग्यवती हो चिरंजीव हो कलप कलप आए हो इधर राजा दशरथ के लिए शतानंद गाय शतानंद हिरजनक अब कम से कम राम जी के पिताजी को तो बुला लो तो एक पत्र लिखा कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें लिखी वो पत्र अवधपुरी में भिजवाया जैसे ही वो अयोध्या में पत्र पहुंचा तो राजा दशरथ को पत्र सुनाया गया कुछ बातें खट्टी लिखी थी कुछ बातें मीठी लिखी थी खट्टी बातें ये थी कि हे राजन आपके पुत्र राम लक्ष्मण जो उस विस्मत लेकर आए हैं उन्होंने राक्षस से युद्ध किया और ताड़का का शिवाहु का वध किया मारीच को 100 योजन तक पार फेंका ये तो खट्टी बात
स्वयंवर जीत लिया है। सीता जी का विवाह राम जी से किया जाएगा, इसलिए आप हमारे यहाँ बारात लेकर आगमन करें, बारात लेकर प्रस्थान करें, आपका स्वागत है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ और सभी अपने नगर वासियों को लेकर भरत शत्रुघ्न को भी लेकर कहाँ पहुंची? जनकपुरी। राजा जनक ने उनका स्वागत किया। स्वागत किया तब कहा, सतानंद बोले वशिष्ठ जी से, हे वशिष्ठ जी हम आपसे एक बात कहें। हाँ कहिए। आपकी बेटी सीता है और आपकी बहन है, आपके भाई की बेटी भी है, सत्यकीर्ति, उर्मिला, मांडवी। आपके पास 4 पुत्रियां हैं भाई समेत, और इधर राजा दशरथ में भी 4 पुत्र हैं। तो राम के साथ सीता का विवाह हो ही जाएगा, और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ कर दो, भरत का साथ विवाह मांडवी के साथ कर दो, और सत्यकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ कर दीजिए। इस बात से सहमत हो गए। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद दुल्हाबाती होती है, तो सखियां मजाक ज्यादा करते हैं, मजाक करने की आदत होती है। उनकी हंसी मजाक करने लगी। एक सखी बोली, अरे जाओ तुम का लाला हो, हमने तो ये सुना है अवधपुरी में बालक खीर खाए खाए के पैदा हो। उसने गलत नहीं कहा। एक सखी बोली, न ईर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के खीर से होते। लक्ष्मण को बात सहन नहीं हुई, अच्छा तुमने इतनी बड़ी मजाक मुझसे की, ईर से होते ना खीर से पीर से होते, अवधपुरी में लड़के खीर से होते। लेकिन सुनो ठहरो, हमारा खीर से तो है जाते। लक्ष्मण चंचल है, बड़े चटकीले। ए सखी सुनो, तुम्हारा हमारे लिए तो खीर से सही, वो तो माता के गर्भ से जन्म है, पर तुम्हारे क्या ना आर से होती है ना पार से होती, ना आर से होती है ना पार से होती है, और जनकपुरी में लड़की धरती फाड़ के होती। उनकी आय की बड़ा चटकी हो है। जान तो जवाब दो, जवाब पे जवाब मिल गए। तो मजाक करना बंद कर लीजिए, छोटा लड़का बहुत बोलता है। फिर बारात लेकर आए, सबका स्वागत किया। हमारे बड़े जब राजा जनक अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, बेटी की विदा करते हैं, तो आपका क्या बीतती है? अपनी बेटी को उपदेश दे रहे हैं, बेटी जो मैंने संस्कार सिखाए हैं, वो संस्कारों पर कभी आँच मत आने देना। क्यों? मायके में बेटी अपने माता पिता की मनमानी खाती, मन जैसी सोती है, मन जैसी रहती है, मगर ससुराल में ऐसा मन कैसा नहीं मिलता। रामचंद्र के ब्याह को हम मैं करूं बधाई, श्री रध्वज की श्री सुता, तो सुनो लगा कर ध्यान। ये भी मैं सीरत जो तुम्हारा बता हूँ,
सुख दुखी आते इस जीवन में। ये संसार जीवन है, इस जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। सुख दुख आते इस जीवन में, पर घबराने की कोई बात नहीं। जो सहनशीलता रखता है बेटी, वो तीनों वो सुख पाता है। और नहीं तो तीन कुल की बदनामी होती है कन्या को लेकर। कन्या के पक्ष में कितने कुल बताए? तीन। पहला जन्म लिया माता पिता के यहाँ, वो माता पिता का कुल है। माता पिता के कुल के साथ बेटी का कुल, संसार का कुल और होता है। तीसरा कुल ससुराल का। तीन कुल की बदनामी, तीन कुल की हाथ में होती है इज्जत। अपने माँ बाप की इज्जत, अपने ससुराल की इज्जत और अपने नंसार की इज्जत। इसलिए सभी बेटियों से प्रार्थना है जो जनक जी ने उपदेश दिए वो उपदेश को तुम मानो। दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न होने पाए कभी। दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न होने पाए कभी। है लाज तुम्हारी हाथों में, माँ बाप को सुखी बनाए कभी। दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न हो जाए। तुम्हारे हाथ में यहाँ का भी अपमान न हो और तुम्हारे ससुराल का भी अपमान न हो। इसलिए दोनों कुल की मर्यादा का अपमान न होने पाए कभी। है लाज तुम्हारी हाथों में, माँ बाप को सुखी बनाए कभी। उसी वक्त सीता जी रोने लगी, हे पिता गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। पिताजी रो रही है, चिपट जाती है पिताजी। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। तुम्हें कसमों मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
इनको विदा कर दिया, चारों भाइयों को विदा किया। अब चारों बेटियों की विदा करके जनक जी अपने महल में लौटे और दशरथ जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में कुछ दिवस बीत जाते हैं। एक समय की बात है, राजा दशरथ भोजन के लिए बैठे हुए थे। इधर सीता मैया थाली लेकर अपने ससुर के लिए भोजन ला रही थी। कहीं हवा चली गई, पवन का वेग चला, एक तिनका उड़कर आया और थाली में गिरने ही वाला था। सीता जी ने देखा अगर तिनका गिर गया हमारे ससुर नाराज न हो जाए। तो सीता जी को ही से कहा कोई चल जा, भस्म हो जा। ये नजर जब तक दशरथ की पड़ चुकी थी, दशरथ ने कहा हम तो बड़ी खतरनाक है, वो मेरे बेटा लला पर गलती है गई, वो धोखे से निकल गई, चल जा, मर जा, भस्म हो जा। तो राम तो पराया धरोहर है, मेरे हो तो कोई बात नहीं। उसी समय दशरथ जी कहते हे बेटी, हे बहू, मैं तुझसे एक वचन मांगू, मुझे देगी? कहो कि जो आज तूने ये करिश्मा दिखाया है, मुझे कसम है, मुझे वचन दे आज के बाद कभी भी ऐसी शक्ति दर्शन नहीं करेगी। वचन दे दिया। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आज के बाद मैं ऐसे वचन मंत्र कभी उच्चारण नहीं करूंगी जिससे आपको कष्ट हो। एक समय दरबार में बैठे हुए हैं राजा दशरथ जी और वशिष्ठ जी, पूरा दरबार लगा हुआ है। राजा दशरथ ने दर्पण देखा कि कान के बाल सफेद पड़ गए। जय हो विष्णु, खुद नारायण भगवान चल कर आए, नारायण जी आए, हमको बैठक सीधा कर रहे, खुद नारायण भगवान जी और सब बैठे हुए। एक समय सब शहीद समाज और राज्यसभा रघुराज विराजा। एक समय सब शहीद समाज राज्यसभा रघुराज समाजा और राज्यसभा में रघुराज विराजा। राजा दशरथ सभा में बैठे हुए, तब सोचा कि मैं वृद्ध हो गया, अब अपने गद्दी पर अपने युवराज राम को बना दूं, राजा बना दूं। उसी समय दशरथ ने कहा एक गुरुदेव मुझे कोई ऐसा बताओ और कोई मुहूर्त ऐसा निकालो कि राम को राजा बना। तो देव रामचंद्र को राजपाट तू घर से त्यागते हो कहा। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हारी सोच अच्छी है, अच्छा सोचा है, अब राम को ही राजा बनना चाहिए। अयोध्या वासी कहते हैं राम राजा बनने के योग्य हैं, तो सर्व संपन्न है, सब गुण है, आदर्श उनमें है, सहनशीलता उनमें है, विद्वान वो है, विद्वान वो है। तब कहा अरे ऊंच नीच ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू। कोई पराय राज नील कर
अमराय गुरु। सभी आइए हमारे में खुशी मनाई और आया सबको बात को करके देखा